हेलो गाइस, सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो मज़े ही मज़े हैं आपके। तो वही मजाक को करते हैं साइड। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मिस्टर टैक। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बताऊंगा उसका नाम है इन्फिनिक्स नोट एड्ज। बस उसके सारे स्पेसिफिकेशन निकल कर नहीं आए हैं अभी, बट मैं आज सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स भी बताऊँगा इसके। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और आसपास के लोगों से भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। सबसे पहले शुरू करता हूँ इसके डिस्प्ले से। भाई डिस्प्ले इसकी आती है 4500 निट्स के साथ, जो हाई ब्राइटनेस है या पीक ब्राइटनेस मोड है इसका। वहीं पर 1.5K का रिजोल्यूशन है, जो कि एक एमोलेड पैनल के साथ है। FHD प्लस डिस्प्ले है। साथ ही भाई साहब इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i के प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी गई है। साथ ही ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है और एक पंच होल डिस्प्ले है। साथ ही इसकी पिक्सल डेंसिटी 393 ppi है। यहाँ पे मुझे पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम लगी। आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं 400 450 के आसपास तो आ ही रहे हैं, उनसे ज़्यादा भी आ रहे हैं। तो यह मुझे कम लगी है। और अभी और बताऊंगा और क्या क्या कमियां हैं इसमें, और इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा अभी। और ये एक 3D कर्व डिस्प्ले है। साथ ही इस पर ये TUV ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आती है। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो अगर इसमें परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 71 दिया गया है, जो कि अभी रिसेंटली में टेक्नो का फ़ोन लॉन्च हुआ था, बहुत ख़राब फ़ोन था वो। तो उसमें भी वही डाला गया। अब इसका मुझे पता नहीं वो 6nm पे या 4nm पे। जहाँ तक उम्मीद है मुझे 6nm पे ही है भाई वो भी। और इन्होंने CPU और GPU में छेड़छाड़ करके जो इसका तो इसको 7.5 लाख के करीब बताया जा रहा है, उससे ही आ रहा है वो। बाकी प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है ये, ना ही ये कोई गेमिंग प्रोसेसर है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। बाकी इसमें बहुत फीचर्स बताए गए हैं कि गेमिंग के लिए बहुत बड़ा चढ़ा के, वो बता रहा हूँ मैं आपको। और 2.4 इसका गीगाहर्ट्ज़ है जो कि CPU है। तो ये भी थोड़ा कम ही लगा मुझे 2.4 का, क्योंकि जिस रेंज पे आएगा ये उसमें कमी है भाई। अभी बताऊंगा किस रेंज पे आएगा ये। साथ ही 8 GB रैम के साथ आता है। और भाई अगर इसमें रोम की बात करें तो एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते आप। 128 की जो है, या वही जो वही मतलब चिप नहीं लगा सकते हैं। बाकी 256 भी हो सकता है, बट चिप नहीं लगा सकते, एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते आप। और अब बात करो इसके कैमरे के पार्ट की, तो जो बहुत ही वर्स्ट चीज़ है, क्योंकि इसमें एक ही कैमरा है भाई, बैक कैमरा, जो 50 MP का है बस। पीछे जो दो कैमरे दिख रहे हैं आपको, उसमें से एक IR ब्लास्टर है नीचे वाला। बट इसमें प्राइमरी एक ही कैमरा है, सिंगल मेन कैमरा, वो भी सिर्फ 50 MP का है। और वो भी ये नहीं है कि किसी सोनी का हो या कोई अच्छा सेंसर हो, बस ये है कि प्राइमरी कैमरा है 50 MP का। वहीं पर बात करूँ पीछे, तो एक लाइट मिल जाती है आपको। साथ में एक हेलो लाइटनिंग भी मिल जाती है आपको, जो इन्फिनिक्स नोट 50X में भी देखने के लिए मिली थी आपको। और भाई जो कर्व डिस्प्ले वाला था वो नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी देखने के लिए मिली थी, तो वही है। बाकी डिज़ाइन अच्छा है ये। और डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 कलर में आएगा। पहला है सिल्क ग्रीन। इसमें सिल्क फाइबर फिनिश मिलेगा आपको, मतलब सिल्क का जो कपड़ा होता है ना, उसका जो फिनिश होता है वो देखने के लिए मिलेगा। तो डिज़ाइन तो अच्छा है। बाकी ये एक आएगा स्टीलर ब्लू। और तीसरा जो कलर है लूनर टाइटेनियम। इनमें मेटालिक फिनिश देखने को मिलेगा आपको। तो डिज़ाइन तो अच्छा है इसका। और अगर बाकी इस पर और भी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो कैमरे से तो जो आप पीछे में आप 2K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो मैक्सिमम। FHD का भी सपोर्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग में, और HD का भी सपोर्ट है, बट 2K 30 FPS तक ही सपोर्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। बट आजकल के फ़ोनों में यही आ रहा है भाई, 2K 30 FPS देखने को मिल रहा है हमें। 2025 अच्छा था इससे, तो आप 12-14 हज़ार के फ़ोन में 4K 40 50 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे आप 14 हज़ार के फ़ोन में 2025। तो इन्होंने बहुत ही डाउनग्रेड कर दिया भाई फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह भी। और फ्रंट कैमरे की बात करूँ अगर, 13 MP की सेल्फी मिल जाती है आपको। और इससे भी आप 2K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं FHD और HD। और अब बात करूँ मैं इसकी बैटरी की, तो ये 6500 mAh की बैटरी इसमें प्रोवाइड करी गई है। साथ ही 45 वॉट का चार्जर भी प्रोवाइड करा गया है, जो कि एक टाइप सी है। मतलब अब तो टाइप सी नॉर्मल जो हो गया है, क्या बताने वाली बात है यार। और भाई अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो भाई ये 14 से 15 5G बैंड सपोर्ट करता है। वहीं पर इसमें एक आप 5G सिम और एक 4G सिम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये वाईफाई 5 का सपोर्ट है। साथ ही ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन है इसमें। साथ ही इसमें NFC भी प्रोवाइड करा गया है। और अगर बात करो स्पीकर की, इसमें डबल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आप JBL साउंड को सपोर्ट करते हैं। JBL डिजिटल साउंड सिस्टम के साथ आते हैं, जो कि एक अच्छा साउंड सिस्टम है। तो ये एक अच्छी बात है।
मतलब इन्फिनिक्स का सिग्नेचर रहा है JBL साउंड सपोर्ट पहले से ही। और अगर बात करूँ इसके ऑडियो जैक की, तो इसमें ऑडियो जैक नहीं मिलेगा भाई। ऑडियो जैक वही है टाइप सी में जो लगती है वो ख़त्म कर दिया गया है ऑडियो जैक लगभग लगभग सभी फ़ोनों में से। और अगर बात करूँ इसके फिंगरप्रिंट की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट के साथ आता है ये। साथ ही अब की बार इसमें वन टैप की भी ऐड की गई है, मतलब और फ़ोनों में ही आती है बट इसमें भी अब की बार वन टैप की ऐड की गई है। और उसमें जो है और फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं। XOS 16 का जो सपोर्ट है, बहुत सारे फीचर्स लाते हैं, मैं अभी बाद में बताऊँगा वो। और बाकी सारे जो मेन सेंसर्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है ये। लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, इसको बाकी सब सपोर्ट करता है। साथ ही गेम मोड का भी सपोर्ट है, ई स्पोर्ट का भी सपोर्ट है। और भाई इसमें वॉइस चेंजिंग होती है ना गेम मोड में, तो हम गेमिंग करते हैं, वो भी सपोर्ट करता है। बाकी अगर रैम टाइप की बात करूँ, तो LPDDR5X और UFS 2.2 का सपोर्ट है, जो कि एक बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन है। और भाई उसके जो प्रोसेसर के बारे में बता रहा था मैं, तो वो 6nm पर ही बेस्ड है। तो टेक्नो ने अभी फ़ोन निकाला था, वही सेम प्रोसेसर और सेम रैम टाइप का कॉम्बिनेशन इन्होंने चिपका दिया है। और अगर बात करूँ इसके एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड 16 के साथ आता है, जिसमें 3 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये तो थोड़ा ठीक है। बट यहाँ पर 4 साल के OS अपडेट होते तो थोड़ा अच्छा होता। बाकी IP65 का सपोर्ट है, जो थोड़े बहुत छींटे बर्दाश्त कर लेगा पानी के। वहीं पर जो एक चीज़ मुझे इसमें फ़ोन में कमी लगी, ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता है। और भाई ना ही ऐसा कंपनी ने कोई क्लेम किया है, और आए तो ही अच्छा है बट नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। और नहीं आएगा तो बहुत ही ख़राब है फ़ोन है ये, क्यों मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन नहीं है। और 3D कर्व डिस्प्ले है भाई। भले ही गोरिल्ला ग्लास 7 आई हो, इतना अच्छा नहीं होता। गोरिल्ला ग्लास विक्टस होता तो देखी जाती, बट इसमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन ना होना, ये एक बेवकूफ़ी की निशानी है। और इन्फिनिक्स वैसे भी दोगलापन करता है, पहले से मैंने बताया था पिछली वीडियो में कैसे दोगलापन करता है। कि इन्फिनिक्स ने क्या किया था, इसकी नोट 50 और 60 जो वो 50 और 60 सीरीज थी, शुरू की 2 मॉडल लॉन्च करे थे जो टॉप मॉडल थे, प्रो और प्रो प्लस, वो उसने इंडिया में लॉन्च नहीं किए। तो भाई ये दोगलापन बताया था मैंने, तो भाई ये इन्फिनिक्स दोगलापन कर रहा है। और अब बात करते हैं इसके XOS 16 के फीचर्स की, जो कि एक लिक्विड UI प्रोवाइड करता है, अच्छी बात है। और बाकी आप AI इरेजर, सर्कल टू सर्च, AI रिमूवर, बाकी बहुत सारी हैं, बताऊँ मैं अभी बताता हूँ। और एक फीचर से आप उसमें अपने इमेज को 3D वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये एक अच्छा फीचर्स है। और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आप अपने इमेजेस को, जो एनिमे इमेज टाइप होते हैं ना, उनके लिए हमें क्या गैलेक्सी ऐप डाउनलोड करने होते हैं, इसमें नहीं करने पड़ेंगे भाई। आप इसमें एनीमे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कूल फीचर्स लगा मुझे। आजकल ट्रेंड चल रहा है जेनजी में भाई एनीमे बताने का। पहले क्या, चैट जीपीटी पर फोटो अपलोड करो, फिर वो गिफ्टी वगैरह बना के देता हो, बट इसमें कर सकते हो आप। साथ ही वन टैप की के साथ उसमें 30+ ऐप का सपोर्ट है कस्टमाइजेशन का। वन टैप की आपको कैमरे के लिए यूज़ करनी है, किसी भी चीज़ के पेमेंट के लिए यूज़ करनी है, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करनी है, आप कर सकते हो। और साथ ही AI नोट्स, AI रिकॉर्डिंग समरी, सभी चीज़ का सपोर्ट मिलता है, मतलब AI कॉलिंग, बाकी मतलब हर चीज़ में AI का सपोर्ट मिलेगा आपको इस फ़ोन में। 116 का जो फीचर्स हैं, तो भाई आजकल सभी फ़ोनों में आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब बात करता हूँ मैं इसकी प्राइसिंग की और अपने पर्सनल कंक्लूजन की, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस प्राइस रेंज पर आएगा या नहीं आएगा। अब देखो, पर्सनली मैं बोल दूँ इस प्राइस रेंज पर नहीं आएगा वो, क्यों? क्योंकि भाई मैं नहीं हूँ ओनर। अब मैं बता सकता हूँ कि इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गैस कर सकता हूँ, और इस प्राइस रेंज पर नहीं आता तो फ़ोन लेना नहीं चाहिए आपको। स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ मैं। पहली बात, इसका प्रोसेसर है 6nm बेस्ड। भाई 6nm बेस्ड का ज़माना चला गया, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है आजकल। हम बात कर रहे थे 2025 में 3nm पे प्रोसेसर की, यहाँ पे क्या है, हमें 6nm की देखने के लिए मिलना है, तो बहुत ही गंदी बात है। साथ ही इसमें बताया जा रहा है सेगमेंट स्लिमेस्ट फ़ोन है ये, क्या 7.2 mm की थिकनेस के साथ। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 20,000 के अंडर फ़ोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उससे कम ही मिलेगा अगर थोड़ी भी इनमें कल इन्फिनिक्स वालों में। और अगर उससे ज़्यादा में फ़ोन आता है मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि 20,000 में भाई साहब Vivo T4 ले लेना आप। इससे बढ़िया प्रोसेसर, स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर, एक कैमरा इससे बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें इससे बढ़िया ही हैं। बाकी जहाँ तक देखा जाए तो एक डिज़ाइन को छोड़ के, बस, तो डिज़ाइन के पीछे भागना कोई ये अच्छी बात नहीं है भाई। अगर फ़ोन ठीक से चलेगा ही नहीं तो डिज़ाइन का क्या करोगे आप? तो वही मैं पर्सनल सजेशन यही देना चाहूँगा, अगर 20,000 से ऊपर फ़ोन आता है ये
बिल्कुल भी मत लेना। और 20,000 से नीचे आता है और मतलब तो भी मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा इसका, लेना है नहीं लेना है तभी मैं बताऊंगा। बाकी मैंने सारी स्पेसिफिकेशन बता दी हैं आपको, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करवाएं यार, सपोर्ट करें। तो भाई फिर से हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो भाई मज़े ही मज़े चल रहे होंगे आज तो आपके।